आज के शो में मुबैना ऑफशोर कंपनियां इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दरख्वास्तें। इमरान खान है तो टैक्स चोरी, इमरान खान है तो फॉरेन फंडिंग पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इमरान खान है तो इस पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनियों का बाबाए ऑफशोर। नून लीग रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई चेयरमैन पर तूफानी यलगार। इमरान खान कितनी ऑफशोर कंपनियों के मालिक? मेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? हमने तो इंसाफ के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी ना बताने पर नताइज क्या? इमरान खान की नाअहली का मामला समात क्या रुख इख्तियार करेगी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। मामला है ऑफशोर कंपनीज का ये, लेकिन ऑफशोर कंपनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या उनकी फैमिली की नहीं, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से एक तनाज़ा उठा है। इमरान खान साहब के एक कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, जिसके बारे में प्ली की है मुबैना तौर पर कि ये कंपनी इनकी है, इसके हवाले से वो एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त कोर्ट जा चुकी है और वो ये चाहती है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए इमरान खान साहब को नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से, और इसके अलावा उनकी टैक्स इनकम के अंदर वो डिक्लेरेशन जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शो नहीं करी, इस हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इमरान खान साहब की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पार्टी यानी PMLN ये चाहती है कि फौरी तौर पर यह अमल हो। कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इस हवाले से समातें भी हो रही हैं। आखिरकार नून लीग मौक़िफ़ क्या रखती है? क्या ये नून लीग की तरफ से जवाबी हमला है पनामा केस का? क्या इस मामले पर FBR स्टेट बैंक अगर खामोश रहा, अगर ऐसा हो रहा था, तो क्या ये खुद हुकूमत की नाअहली है? ये सवाल है। और इसके साथ साथ बेनकाब करेंगे कि इस पिटीशन के अंदर है क्या, प्री क्या की गई है, क्योंकि हमारे साथ प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम नून से मौजूद होंगी जो ये पिटीशन फाइल कर चुके हैं और प्ली कर रहे हैं कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन की इमरान खान साहब के। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। इमरान खान है तो टैक्स चोरी, इमरान खान है तो फॉरेन फंडिंग पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इमरान खान है तो इस पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनियों का बाबाए ऑफशोर। मेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? हमने तो इंसाफ के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बात कर रहे हैं जो पिटीशन इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जमा कराई है, जिसके अंदर जिक्र नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी का है, नॉन डिक्लेरेशन का है, इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात की, और अहम तरीन मामला फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो केस जो 2 साल से इलेक्शन कमीशन में जेर समात है अकबर एस बाबर साहब की तरफ से, उसका भी तस्करा किया गया है। हनीफ अब्बासी साहब पिटिशनर भी हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं। आप रावलपिंडी से खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़े हैं और उससे पहले भी इलेक्शन वहां से जीतते रहे हैं। अहम तरीन रहनुमा नून लीग के मौजूद है साथ, हमारे साथ रावलपिंडी से साथ मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये पिटिशन पहले आते हुए खान साहब के खिलाफ जो आपकी जानिब से दायर की गई है, सर इस पर तासुर ये लिया गया और PTI ने भी ये कहा कि आपकी इंटेंशंस मेलिफाइड हैं, आप लोग बदला ले रहे हैं पनामा केस का। इज इट ट्रू हनीफ अब्बासी साहब कि आप पनामा केस का बदला इस पिटीशन के थ्रू लेने जा रहे हैं? पहली देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ये एलिगेशन थे और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर ये हीले बहाने करते रहे वहाँ से, और फिर वहाँ पे जाके काबिल समात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ये फिर हमने 7 नवंबर को हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन की। और बात यह है कि इनको ये बातें कहनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि ये तो कहते थे कि हम हर वक्त तलाशी के लिए तैयार हैं। तो जब आप हर वक्त तलाशी के लिए तैयार हैं तो कोई बात नहीं, आपकी भी तलाशी हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? और जो चीज़ें हम आप लेके आए हैं विद एविडेंस, वो तो इसके लिए तो JIT की भी ज़रूरत नहीं होगी, कमीशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और उसी के अंदर जो है वो चीज़ें तय हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और जजेस ने हियरिंग शुरू कर दी है, डे टू डे शुरू की है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह के यहाँ के हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा हनीफ साहब, ये जो 62-63 का मामला है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो खान साहब की,
सर आपने जिन सबूतों की बात की है और जिन नुकात को उठाया है, अगर उन पर आते चलें, पिटीशन में जो आपकी प्ली है सर, ये न्याजी सर्विसेज लिमिटेड आप कहते हैं कि ये अक्टूबर 2015 तक एक्टिव थी लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रही थी, इलेक्शन कमीशन में असासा जात के अंदर डिक्लेरेशन इसकी नहीं हो रही थी, यही बात है नहीं बात साहब? अगर इस प्ली को आपकी समझ सके हम लोग, आप समझा सकें, इलेबोरेट कर सकें। देखिए इसके अंदर ना ये 1983 में बनी है। अच्छा। और इमरान खान साहब फाइलर हैं, इनकम टैक्स फाइलर हैं 1982 से, तो 83 से लेके 2015 तक, इवन टिल मतलब 2003 तक जब इन्होंने डिज़ोल्व की है, उस वक्त तक किसी जगह इसका जिक्र नहीं है। फिर सिर्फ न्याजी सर्विसेज नहीं है, बल्कि मज़ीद 3 ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो भी इमरान खान साहब की निकल आई हैं। अच्छा। उसकी डिटेल भी हमने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी है। सर वो उनकी डिटेल में बस अगर आप हमारे साथ बता सकें तो ये जो है ये जर्सी चैनल आइलैंड के अंदर रजिस्टर्ड है जो आपकी पिटीशन में पड़ी है, इसमें 3 और कौन सी आ गई हैं ऑफशोर करने? 4 कंपनीज हो गई हैं बस। 4 कंपनीज हैं, 3 के शेयर्स थे जिनकी डिटेल जो हमने जमा करवा दी है, वो कल आपको भी भिजवा देंगे। हम अभी इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे कि कल हेयरिंग है और उसके अंदर हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा मुखालिफ जो फ्रीक है उसकी वो तैयारी करके आए। हम उसको कल इंशाल्लाह ताला टोटल आज भी जमा करवाएंगे, लेकिन कल उस पर बहस करेंगे। सर तो आप उनको बाबाए ऑफशोर क्यों कहते नहीं वाज़ेह साहब? यानी ये मामला इस तरह का है कि आपने जो इत्तला दी है, ये बड़ी अच्छी बात। देखिए अब मैं ज़रा बताता हूँ आपको जी, मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब किसी को ऑफशोर का नहीं पता था तो इमरान खान साहब को ऑफशोर का पता था। यानी मेरा नहीं ख्याल कि 1983 में किसी पाकिस्तानी ने ऑफशोर कंपनी बनाई हो। और ऑफशोर कंपनी के हवाले से इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, तो मेरे भाई वो आपको पता है, वो कहते थे कि ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि टैक्स चोरी जो है उसको बचाया जाए, और इसलिए इस टैक्स से बचने के लिए यानी ऑफशोर कंपनी बनाई जाए। जब उनका पता चला, उन्होंने समझा शायद मेरी ऑफशोर कंपनी के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। जब उनकी ऑफशोर कंपनी निकल आई तो फिर कहने लगे ये तो कानूनी है, ये तो आईनी है। तो अब 3 और निकल आई तो फिर बाबा ऑफशोर ही होंगे ना। जब 4 आपकी ऑफशोर कंपनीज के मालिक हों, 1983 से आप मालिक हों, कभी उसको आपने डिक्लेयर ना किया हो पाकिस्तान के, अपने जब भी आपने इलेक्शन लड़ा है आपने कभी, और लोग कहते हैं जी वो तो हुक्मरान नहीं है, भी पिछले 5 साल से वो KPK के हुक्मरान हैं, स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। आप देखेंगे तमाम फैसले बन्नी गाला के अंदर होते हैं, किसको माइंस का ठेका देना है, किसको हेल्थ का ठेका देना है, किसके लिए वहाँ पे जो पावर प्लांट्स हैं छोटे छोटे किसने लगाने हैं, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब और उनके दोस्त जहांगीर तरीन साहब तय करते हैं। कोई कैबिनेट तय नहीं करती, कोई चीफ मिनिस्टर साहब तय नहीं करते, ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं। तो पिछले 5 साल से भी हुकूमत में है और जो उनका शाहाना रहन सहन है और उठना बैठना है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो पिछले साल 99,000, उससे पिछले साल 1,50,000, यानी इस तरीके का इनकम टैक्स है। तो कैसे 4.5 साल के 450 कनाल के घर में आप अपनी ज़िंदगी इतना टैक्स दे के गुजार सकते हैं? ये सारी चीज़ें अब खुलने जा रही है। सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश अब मैं करता जाऊँ, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें। ऑफशोर कंपनीज इमरान खान साहब की, ठीक है सर, उसके अलावा बन्नी गाला की बेनामी, यानी ये कहते रहे हैं कि मेरी अपनी जगह है और मैंने कर्ज लेके अपनी जो है वो गिफ्ट लिया था। जब उनसे पूछा गया उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवा दिया। उन्होंने कहा ना मैंने ना कोई कर्ज दिया, ना मैंने कोई गिफ्ट दिया, मैंने तो ज़मीन थी इमरान खान साहब की, तलाक के बाद उनको मैंने वापस कर दी। यानी ये बेनामी भी साबित हो गई, उसके बाद टैक्स चोरी भी साबित हो गई, ऑफशोर कंपनियाँ भी साबित हो गई। और सबसे बड़ा जुर्म मैं कौम को बताना चाहता हूँ, और वो बड़ा जुर्म ये है कि पार्टी एक्ट 2002 के मुताबिक आप फॉरेन फंडिंग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नून हो, दाल हो, कोई भी हो, या PTI हो या काफ हो, कोई भी हो, वो फॉरेन फंडिंग इकट्ठे नहीं कर सकती। तो फॉरेन फंडिंग के 173 पेजेस हमने अदालत उज़्मा के अंदर जमा करवा दिए हैं, जिसमें इजराइल के सिटीजन्स हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं और अमेरिकन सिटीजन्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने वो पैसा जो है उन कंपनीज, उन
इनके पीटीआई की दो इन्होंने बनाई थी अपनी कंपनीज अमेरिका के अंदर, एक चीज की वजाहत उसके जरिए पाकिस्तान में भेजे। सर ये आपने बिल्कुल ठीक है, आपने तीन अहम बता दिया। आपने एक तो बनी गला की प्रॉपर्टी का जिक्र कर दिया, ऑफशोर कंपनीज का जिक्र कर दिया, फिर आपने आखिर में फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया। सर ये मामला सब्जेक्टिव नहीं है हनीफ अब्बास साहब, ये मामला 2 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, जेर समात है। अकबर बाबर साहब 8 मई को उसकी अगली हियरिंग है, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से दायरा इख्तियार को इलेक्शन कमीशन के चैलेंज किया गया है। तो सर ये मामला तो 2 जेर समात है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के खिलाफ वर्जी वाला मुबैना तौर पर जो हुई है, तो इसको आपने इसमें भी लेकर आ गए जो इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी है। तो ये इस वक्त यहां पर कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं हो रहा मामला, ये इस वक्त सब्जेक्टिव मामले को आप दोबारा उठा रहे हैं? नहीं देखे ना, ये हमारा फैसला तो नहीं, ये तो अदालत उज़्मा ने करना था कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उन्होंने ले ली और सबसे सुप्रीम कोर्ट है और जिसने फैसले हमारे खिलाफ आए, हमारे हक में हमने कबूल किए हैं। तो आज अगर उन्होंने ले ली है तो किसी आइन और कानून के मुताबिक लिया है, उसी कानून के मुताबिक ली है जिस कानून के मुताबिक पानामा सुना जा रहा है। तो इस हवाले से तो यहाँ JIT की मैं बार बार कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं पेश आएगी और इस इंशाल्लाह ताला हमें बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और एविडेंस के साथ हम आए हैं। यहाँ तो दाएं बाएं वाली बात है और फिर उन्होंने इनकार भी नहीं किया। फिर इमरान खान साहब ने बहुत जगह झूठ बोला है, यानी वो कहते हैं 4 एफिडेविट उन्होंने दिए हैं कि मैंने हमारी पार्टी ने एज ए चेयरमैन मैंने कोई भी फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं ली। ये इमरान खान साहब ने 4 एफिडेविट दिए झूठे, वो हमने आज गलत साबित कर दिए हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने फिर बहुत सारी और भी बातें झूठ कही हैं, यानी जैसे उन्होंने कहा कि जी मुझे गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट नहीं है, बेनामी है। जैसे उन्होंने कहा जी मेरी एक ऑफशोर कंपनी थी लेकिन उसको किसी जगह उस रिटर्न में उन्होंने जाहिर नहीं किया और अब 4 हो गई हैं, एक की बजाय 4 ऑफशोर कंपनी उनकी हो गई हैं। यानी कहाँ से वो निकल के जाएंगे, किधर जाएंगे। अभी तो बहुत सारी और चीजें हैं जो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हमने न्याजी सर्विसेज तक का तस्करा सुना था नहीं हुआ साहब, आपने यहाँ पर अभी इंकिशाफ कर दिया कि 3 कंपनियां और भी हैं जिसके बारे में आप यकीनी तौर पर कहते हैं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोर्ट में बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ये जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त है नहीं साहब जिसके बारे में आप इतने श्योर हैं कि JIT की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सर क्या ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी किस सूरत में ये आपके पास सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप इतने श्योर हैं, वसूख के साथ 100% कहते हैं जी कि ये डिस्क्वालिफिकेशन बनता है केस का, नो JIT नीडेड इवन? साहब जी देखिए ना, अगर ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड ना होते तो कोर्ट उसको टेकअप ना करती, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इधर उधर से नहीं इकट्ठे किए गए, ये बड़ी मेहनत से लाए गए हैं। लेकिन अब इसके ऊपर फैसला क्या होना है, फैसला मैं नहीं सुना सकता। फैसला जो है वो वजारत अपना जो अदालत उज़्मा है वो सुनाए। तो इसलिए मैं अपने केस के ऊपर ये रिमार्क्स दे के कि ये फैसला होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए PTI वालों की तरह, जिस तरह आजकल उन्होंने एक रट लगाई हुई है। ये वैसे मैं अगर आज अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि ये अदालत उज़्मा के हाथे के अंदर हमें अपने वर्डिक्ट नहीं देनी चाहिए, अपना बयान नहीं देना चाहिए, टॉक शो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन वो PTI के लोग उसी 1 घंटे के बाद वहाँ खड़े होकर ये कह रहे थे कि JIT को हम मॉनिटर करेंगे। आप कौन होते हैं मॉनिटर करने वाले? और फिर कहते हैं आप हैं कि हम डे टू डे उसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कौन सा अफसर आया कौन सा नहीं आया, और JIT का फैसला अगर गलत हुआ तो हम सारे अदारों का जो है वो घेराव करेंगे। ये थ्रेट जो है इसको भी देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये थ्रेट देके ये कहते हैं लॉकडाउन करके हमारी पिटीशन टेकअप हुई है, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देके इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं देता, ये कहते हैं कि डे टू डे हियरिंग हमारी प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने की। मैं नहीं कहता, ना मैं कभी कह सकता हूँ, ये कहती हैं कि हमारे प्रेशर की वजह से जो है वो अदालत उज़्मा ने जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला दिया। तो ये जो बातें हैं इनको भी मना करना पड़ेगा, इनकी ज़ुबान बंदी करनी पड़ेगी और इनका ये जो प्रेशर वाली स्टाइल है इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन कौम जो है वो अगर आप देखें ना, उकाड़ा के अंदर, लैया के अंदर, ये लाखों की तादाद में लोग मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, ये हज़ारों में नहीं है, ये वो जिप्सीज नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने जहांदीदा लोग हैं और नुमाइंदा लोग हैं जो आते हैं इनके नवाज शरीफ के जलसों के अंदर। और जब वो आते हैं और फिर वो जिस तरीके से जोश और जज्बा होता है वो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का जज्बा है। ये तलागंग में 23,000 वोटों से हम जीते इस फैसले के बाद, 23,000 वोटों से जीते। सर ये मुझे बताते चलें कि ये आपने ये जो डिस्कस किया बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह आपका जो आपका पिटीशन है आपकी प्ली है सर इसमें हमारे रियासती इदारे किधर खड़े होते नहीं वास साहब? आप पिटीशन लेके जाते हैं, इमरान खान साहब ने अपने टैक्स डिक्लेरेशन सही नहीं करे, अपने टैक्स रिकॉर्ड सही नहीं करे। सर ये तो आपकी हुकूमत पर सवाल उठता है नहीं वासी साहब कि आखिर FBR क्या कर रहा था?
आखिर SECP, आखिर इसके अलावा जो दीगर इदारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सवाल मैं पिछले 6 महीने से जो है वो भुगत चुका हूँ और जवाब दे चुका हूँ। इसका जवाब यही है कि जब हम करते तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आता। जब अदालत किसी इदारे को बुला के कहेगी और कहेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन को हमने फ्रीक बनाया, जैसे हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो है हमने फ्रीक बनाया, तो जब उनके जरिए अदालत फैसला करेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ना कोई आए शाएं बाएं करेगा और ना ही कोई कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। तो इमरान खान साहब का चेहरा इसी तरीके से सामने आ सकता है ना कौम के, कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उस फैसले को लेके जाए और जाके उसको उस फैसला करे और वो फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही, आप देख रहे हैं इस वक्त हनीफ अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहम तरीन इस वक्त नुकात अपने केस के हवाले से, यकीनी तौर पर ये तो स्पेकुलेशन फैसला क्या, लेकिन ये अपना केस कहते हैं जी बड़े मजबूत सबूत के साथ ये गए। एक ब्रेक के बाद हनीफ अब्बासी साहब से दीगर सवालात भी करेंगे इस पिटीशन के हवाले से भी, और दीगर इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से जो एतराजात और जो इंकशाफात ये कर रहे हैं उसके बारे में कुछ मजीद जानकारी इनसे लेंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। इमरान खान है तो टैक्स चोरी, इमरान खान है तो फॉरेन फंडिंग पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इमरान खान है तो इस पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनियों का बाबा ऑफशोर। मेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? हमने तो इंसाफ के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से एक मामला खान साहब के ऑफशोर एसेट्स के हवाले से उठाया गया। अब तक जो जिक्र हुआ है इसमें ये बताते चले आपको कि ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के अलावा 3 और कंपनीज हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा है, जिसके बारे में कोर्ट में मजीद तफसीलात जमा कराई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो 300 कनाल बनी गाला है उस हवाले से सवाल उठाया गया है, और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में है अकबर बाबर साहब की तरफ से, उस फॉरेन फंडिंग के मामले को भी इस पिटीशन का हिस्सा बना के कोर्ट के सामने सदा की गई है। 62-63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की जाए। इस अहम नुक्ते पर बात कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। मैं इस पिटीशन में एक और अहम नुक्ता है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक आप 2.74 मिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है जो 2014 की टैक्स इनकम में डिक्लेयर नहीं की गई है, जो ग्रैंड हयात इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर लोकेलिटी है, वहां पर खरीदा गया कोई अपार्टमेंट। ये मामला क्या नहीं हुआ साहब? ये देखिए, इन्होंने 2013 के इलेक्शन से पहले ग्रैंड हयात ये जो बन रहे थे फ्लैट्स यहाँ पे अपना सरीना के सामने, वहाँ पे इन्होंने 1.5 करोड़ रुपये अभी तक जमा करवाया। उस चेक्स की कॉपीज हमारे पास मौजूद हैं, और ये इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के सामने जो गोशवारे और FBR के सामने जो गोशवारे हैं उसके अंदर इन्होंने इसको जाहिर नहीं किया। जब एक MNA साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला, तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो गए कि उनके पास 2 ID कार्ड थे, और उन्होंने एक वो ID कार्ड जो है वो गलत गैर कानूनी था, और एक MNA साहब सिर्फ इस वजह से हो गए कि उन्होंने अपने 25 एकड़ जगह जो है वो उसमें शो नहीं की हुई थी अपने गोशवारों के अंदर। इस बुनियाद के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यहाँ तो बिल्कुल मामला उल्ट है कि 1.5 करोड़ रुपया जो अभी तक दिया है तो 6-7 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो अभी तक दी जा चुकी थी उन्होंने वहाँ पे जाहिर नहीं किया अपने, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे पहले अपना इनकम टैक्स के गोशवारों के अंदर और इलेक्शन कमीशन के सामने जो गोशवारे जमा करवाए हैं। तजाद ही तजाद है, झूठ ही झूठ है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। सारे का सारा जो है वो इंशाल्लाह ताला कौम के सामने जो है वो आता जाएगा, हम जमा करवाते जाएंगे और कोर्ट फैसला करता जाएगा। सर वो करता जाएगा, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का स्टैंड है, मैं सवाल आपके सामने रखता चलूं सर, वो क्योंकि ये मामला बड़ा है, वो कहते हैं NH56 में आप खान साहब से इलेक्शन हारे, इस बुनियाद के ऊपर आप जाती एक मेलिफाइड इंटेंशन रखते हैं खान साहब के खिलाफ। एक दूसरी बात जो शेख रशीद साहब इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, और वो उन्होंने जवाब में भी वो कहते हैं कि आप क्योंकि एफेड्रीन केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेट्रो केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो आप सही खुद नहीं, आपका नहीं है, ये प्ली है खान साहब की, और इस वजह से आप ये बुनियाद नहीं रखते कि आप ये पिटीशन प्ली करें आगे। यानी बस अब ये एफेड्रीन और मेट्रो और इसके अलावा NH56 की डिफीट को जवाब बनाना, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर हनीफा साहब? पहली बात तो ये है कि जो एफिडेंट केस है वो मेरी जान, उसके अंदर मैं किसी एक दिन भी गैर हाज़िर नहीं हुआ। यानी मैं ट्रायल कोर्ट के अंदर हाज़िर होता हूँ
और अगर आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं मीडिया के ज़रिए कहूँगा कि 5 तारीख मेरी है, सारा मीडिया आके वहाँ पे उसको कवर करें और फिर उसके बाद ख़ुद फैसला करें। मैं इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट के अंदर वो चल रहा है। मैं इमरान खान साहब की तरह इस्लामाबाद की अदालतों से इख्तियारी नहीं हूँ, मैं अदालत के अंदर हाज़िर होता हूँ। अगर मैं एब्सकॉन्डर हूँ तो मैं चोर, मैं डाकू, मैं मतलब कि गिल्टी। जब मैं पिछले 3 साल से कोर्ट के अंदर हाज़िर हो रहा हूँ, अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसके हक में है, वो मैं यहाँ नहीं कह सकता ना क्योंकि ट्रायल है। लेकिन आपके पूरे मीडिया को मैं दावत देता हूँ 5 तारीख को सुबह 8 बजे वो उस अदालत में आए और ख़ुद बाकी कवर कर लें। ठीक हो गया सर। और दूसरी बात, मेट्रो की इंक्वायरी होती रहती है। जब भी आप एक लीडरशिप एक ऐसे मुकाम पे होते हैं जहाँ आपके ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगती हैं तो मुखालफीन आपके ख़िलाफ़ होते हैं। वो मेट्रो की इंक्वायरी क्लोज़ हो चुकी है। वो ज़रा पहले इमरान खान साहब थोड़ा सा, एक्चुअली इमरान खान साहब की मिसाल इस तरह है कि किसी गांव में एक शख्स था, उसने दूसरे शख्स को कहा भाईजान तेरा कान जो है ना कुत्ता काट के ले गया है। उसने कान को देखे बगैर कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो भाईजान इमरान खान साहब की मिसाल उस शख्स की जैसी है। पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, क्या वो इंक्वायरी मौजूद है? नहीं सर, वो क्लोज़ हो चुकी है और पिछले 3-4 महीनों से क्लोज़ हो चुकी है, जिसके अंदर ये साफ जाहिर हुआ है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने अपने लोगों के लिए एक अच्छी सर्विस दी है जिसमें 1,55,000 लोग डेली सफ़र करते हैं। तो इसलिए ये उनकी प्ली तो गलत साबित हो गई। जज साहब उनसे पूछ सकते हैं ना कि भाईजान आपने ये बातें की हैं, ये इल्ज़ाम लगाया है, तो आप तो खुद एब्सकॉन्डर हैं, आप तो इख्तियारी हैं। तो ये शख्स तो किसी जगह का इख्तियारी नहीं है। ये तो अदालत में भी पेश होता है और अगर कोई इंक्वायरी हो उसमें भी पेश होता है और उसमें से अल्लाह ताला उसको साफ सुथरा करके बाहर निकाल देता है। अगर ये फैसले करने से पहले आप पर ट्रायल चल रहा है कोई मामले का, तो इस ट्रायल की बुनियाद के ऊपर क्या आप इस मामले में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि आप कोई पिटीशन फाइल कर सके किसी के खिलाफ? मतलब ये बात लॉजिकली भी मैं समझना नहीं आता। अगर आप पे ट्रायल चल रहा है तो आपके कोई पिटीशन फाइल नहीं कर सकते? ये क्या आप खुद फैसला करें ना, आप खुद फैसला करें ना। ट्रायल से कोई गिल्टी नहीं होता भाईजान, ट्रायल से तो दलेरी साबित होती है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब तक किसी को किसी जगह के ऊपर मुलज़म से मुजरिम साबित नहीं होता, दुनिया की कोई कोर्ट जो है ना उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ना उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मूवमेंट हो सकती है। तो कहने से मुराद ये है कि वो अपनी खैर मनाएं, मेरी छोड़ें। मैंने तो ज़िंदगी में हर चीज़ को फेस किया है, मैं इख्तियारी कभी नहीं हुआ। मैंने अदालतों का एहतराम हमेशा किया अपनी 35 साल पॉलिटिकल लाइफ में। मैं हर वक्त अदालत ने जब मुझे पुकारा, किसी मसले में पुकारा, मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और जाके बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हम हर जगह के ऊपर पेश होते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं और हमारे ऊपर कभी भी एलिगेशन NH-56 का हवाला नहीं हुआ सर। वही शेख, ठीक है, NH-56 में आप क्योंकि खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन हवाले का बनता जी सर, वो आपकी डायरेक्ट अच्छा है ना। मैं ही उनके खिलाफ यार मैं जा सकता हूँ ना, मैं ही जा सकता हूँ ना। मैंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है ना, तो मैं ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाऊँगा ना, मैं ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाऊँगा, और कौन जाएगा? तो मैं ही गया हूँ। और मैं NH-56 में रह के, इमरान खान तो NH-56 से वोट लेके भागे दोबारा नज़र ही नहीं आए। मैं तो NH-56 में रहकर पिछले 4 साल से नए हॉस्पिटल बनाए हैं, पुराने हॉस्पिटल अपलिफ्ट किए हैं, खेल के मैदान बनाए हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं। मैंने यहाँ पे आप आके देखें कि हमारे यहाँ के ऊपर मेट्रो के ऊपर लोग किस तरह, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास कैसे सफ़र कर रहा है, इज़्ज़त के साथ सफ़र कर रहा है और बड़ी इज़्ज़त के साथ। उसी तरह जैसे टर्न स्टाइल से लोग गुजर के अपनी मेट्रो में पेरिस में और लंदन में बैठते हैं, उस तरह पिंडी और इस्लामाबाद के लोग बैठ रहे हैं। मैंने तो ये किया पिछले 4 साल में। मैंने कोई 4 साल में जाके अदालतों में खड़े होके इनको लड़कारा तो नहीं, इनको गालियाँ तो नहीं दी, ना इन पे इल्ज़ामात उस तरीके से लगाए जिसने हमारी लीडरशिप पे लगाए। हम तो जब इल्ज़ामात लगाने गए हैं तो एविडेंस के साथ गए हैं, उस एविडेंस के साथ गए हैं कि जिससे भाग रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे ये कहते थे कि हम तो तलाशी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुझे तो इतराज़ ही कोई नहीं, आओ लो मेरा हिसाब और लो मेरी अकाउंटेबिलिटी। ये वो लोग हैं जो KPK के अंदर जिनकी पूरी कैबिनेट करप्ट है, जिनका चीफ मिनिस्टर करप्ट है। मैं नहीं कहता, ना मैं कहूँगा, मैं तो उन बातों को कोट कर रहा हूँ जो इनके अपने वुज़रा ने कहा है, अपने वुज़रा ने कहा है, जिन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर करप्ट है, जिन्होंने ये कहा, इन्होंने साहब अदालत को ताला लगा दिया है KPK के अंदर,
इन्होंने एक कैबिनेट से 4 मेंबर निकाले अपने सूबाई वजीर और कहा कि ये करप्ट है, बाद में उनको ले लिया। जितनी करप्शन के इल्ज़ामात KPK की कैबिनेट के ऊपर लगे हैं वो तो सिंध पे नहीं लगे, वो तो बलोचिस्तान में भी नहीं लगे। पंजाब के तो खैर मुकाबला ही कोई नहीं है। पंजाब के साथ क्या मुकाबला है? पंजाब के अंदर तो ऐसी हुकूमत है, कोई साफ सुथरी हुकूमत है जो डिलीवर गवर्नेंस पर तो का मुकाबला लाहौर से करे, लेकिन एक बड़ी अहम बात मुकाबला पिंडी से करे। बड़ी अहम बात नहीं हुआ साहब, वो ये बात है कि आप क्योंकि लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इस पिटीशन पर ही बात हो रही है अभी, तो आप अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब खुद एक पिटीशन लेके गए हुए हैं। तो आप उस लॉयल्टी को साबित करने के लिए पिटीशन दायर कर रहे हैं कोर्ट में। दिस इज आल्सो ग्राउंड सर, मेरी बात सुने, लॉयल्टी की बुनियाद। ओहो, और मुझे किसी जगह लॉयल्टी साबित या वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी कमिटमेंट से मेरी लीडरशिप वाकिफ है, आज की वाकिफ है। मैं तो 2007 में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे और मुशर्रफ उनको रोक रहा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं पहुंचा था। 2009 के अंदर जब इस मुल्क के अंदर गवर्नर राज लगा था पंजाब के अंदर, सबसे पहले मैं फ्रंट फुट पे था। इसमें आज़ाद अदलिया की जदोजहद के लिए 5 दफ़ा मैं जेल गया हूँ। तो मैं 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं अपनी काम की बुनियाद के ऊपर अपनी कमिटमेंट को साबित करता हूँ। मैं अपनी लॉयल्टी इस तरह नहीं साबित करता कि मैंने किसी की खातर किसी का गला जाके पकड़ना है। हाँ, इस मुल्क और कौम की खातर मैंने ये काम किया है कि जो कह रहा है कि मुझे इस मुल्क की इक़्तिदार दे दो, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली उसकी करप्शन को एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो इस काम के लिए मैंने ये काम किया है। मुझे अपनी वफादारी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वफादारी से मेरी लीडरशिप वाकिफ़ है। इसीलिए हर वो काम जो इस वक्त इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए करना है, वो मैं उसकी स्टेयरिंग कमेटी का चेयरमैन होता हूँ। इवन अब पंजाब के अंदर हम स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने जा रहे हैं और उसकी स्टेयरिंग कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। तो कहने से मुराद ये है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है कि मेरी कौम का नौजवान जो है वो गुमराह ना हो। कभी इस्लाम के नाम पे गुमराह किया गया, कभी जमहूरियत के नाम पे गुमराह किया गया मेरे को, और कभी तब्दीली के नाम पे गुमराह किया गया। और वो तब्दीली कहाँ गई मुझे बताएं। आज एक तरफ उसके जहांगीर तरीन खड़ा है, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी खड़ा है, सर के ऊपर चौधरी सरवर बैठा है। तो ये तब्दीली है। मुस्तफा खर लाइन में लगा हुआ है और मुमताज़ भट्टो को आवाज़ें लगाई जा रही हैं, लियाकत जतोई को लिया जा रहा है। वाह भी PTI तेरी तब्दीली। अगर इसको तुम तब्दीली कहते हो तो ये तो वो 60 साल पुराने मोरे हैं, इस मुल्क और कौम को लूटा है। अगर इनके साथ तुम तब्दीली चाहते हो, पूरी दुनिया के अंदर जब कोई फतूहात होती हैं तो बड़े बड़े जर्नैल साथ रखे जाते हैं, जब कोई इनकलाब बर्पा होता है तो बड़े इनकलाबी लोग साथ रखे जाते हैं। ये PTI ऐसी जमात है जो गाने बजाने वालों के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहती है, यानी गाने बजाने वालों के जरिए इनकलाब बर्पा करना चाहती है। और खुदा के लिए कभी गाने बजाने वालों से भी इनकलाब बर्पा हुआ है और गाने बजाने वालों से इनकलाब बर्पा नहीं होता। ये इनको समझाने वाली बातें हैं और इसीलिए मैं इनको जिप्सीज कहता हूं। अब सर ये मुझे बता दीजिए, आपने सियासी माहौल में बात करी, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन सर मुझे ये बताते चले कि इस पिटीशन के अंदर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से आपने प्ली करी है, यानी उनकी कंपनीज का जिक्र आया, तस्करा हुआ बीच में खबरें अखबार में, वो कौन से बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर आपने उसको चैलेंज किया है कि ही शुड आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड? जहांगीर तरीन साहब, आपकी क्या मामला है पिटीशन में, आपने क्या प्ली किया? बस हाँ, जहांगीर तरीन साहब ने SCCP के अंदर जो है वो 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करवाया है। उन्होंने अपने खानसामे, जहांगीर तरीन साहब के खानसामे और माली और ड्राइवर देखे कितने अमीर हैं कि करोड़ों रुपए उनके अकाउंट से निकले। पकड़े गए, वजीर थे 2004-05 में। जब पकड़े गए तो फिर उन्होंने सरेंडर किया। उसको ये नहीं कहा कि ये गलत है, उनको नोटिस किया, उन्होंने 7.5 करोड़ रुपये जमा कराया। लेकिन क्योंकि वजीर थे इसलिए उनको कैद सज़ा नहीं हुई, वरना अगर वजीर ना होते, अपना असर सुख इस्तेमाल ना करते तो फिर 3 साल की सज़ा भी थी। ठीक हो गया। एक शख्स जो इतना बड़ा झूठ बोले, जो अपने खानसामा यानी कुक और माली के यहाँ करोड़ों रुपए रखे, तो उसको तो चैलेंज हमने करना ही करना है ना कि उसको किया जाए। फिर उनके गोशवारों में बड़ा तजाद है, जो FBR में है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर है, वो इतना बड़ा तजाद है कि करोड़ों रुपए का तजाद है। वो भी हमने जमा साथ करवा दिया पिटीशन के अंदर। तीसरा, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। अच्छा, वो ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मेरी नहीं, मेरी बच्चों की है। हाँ जी, बच्चों की है। तो ट्रेल तो आपने बतानी है ना। ये ट्रेल आपके सर पे सवार थी ना, जो वो हमने इंशाल्लाह ताला आपके सर पे सवार कर दिए ट्रेल। जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान साहब, अब आपने ट्रेल देनी है, तलाशी आपने देनी है
और उस ट्रेल के जरिए आप बच सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए जुर्माना आप जमा करवा चुके हैं उस पे आप कैसे बचेंगे? जो आपका तजाद है एफबीआर का और ये आपने वो बताई सारी जो मामला पिटीशन पे उठाए। मैं एक ब्रेक लूंगा नहीं साहब, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपका जो अपना मामला इस पर है पनामा के अंदर, इस पर भी बात करेंगे, पनामा के केस के हवाले से, क्योंकि इस पर जीआईटी की तश्कील के हवाले से कोर्ट के कुछ रिमार्क्स आए और इस हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स हैं इस पर भी प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और अपने जो समात है जिसको आपने डेली की बुनियाद पर करने की सिद्धा की है, ये आखिरकार क्यों है, ये सवाल भी रखेंगे आपके सामने। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में आज इमरान खान साहब के ऑफशोर एसेट्स के हवाले से नून लीग की पिटीशन पर बात हो रही है। मेरे साथ रहेगा अब तक। इमरान खान है तो टैक्स चोरी, इमरान खान है तो फॉरेन फंडिंग पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इमरान खान है तो इस पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनियों का बाबा ऑफशोर। मेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? हमने तो इंसाफ के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में सवाल उठा रहे हैं। एक पिटीशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इमरान खान साहब के ऑफशोर एसेट्स के हवाले से जमा हुई और उस पर समाअत भी स्टार्ट हुई। आखिरकार उसका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, स्पेकुलेशन नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी कॉन्फिडेंट है उसको लेकर, इस पर सवाल उठा रहे हैं। पनामा का अपना जो केस जो नून लीग के खिलाफ है, जिसके ऊपर जीआईटी तश्कील पा रही है, जिसके ऊपर कोर्ट भी आज रिजर्वेशन शो कर चुका है सीसीपी और स्टेट बैंक के नुमाइंदों के ऊपर, इस पर ही बात होगी। हनीफ अब्बासी साहब जो कि पिटीशन फाइल करे हुए हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। बस अब ये मुझे बताते चले सर कि आपके जो अपना केस है जीआईटी के हवाले से, आज तो कोर्ट ने एससीसीपी और स्टेट बैंक के नुमाइंदों के ऊपर एतराजात उठाए, लेकिन ये कौन सा खत या क्या मामला ट्रेल साबित की जाएगी? बस अब आपकी तैयारी क्या है? नहीं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ना ही मेरा वो इस वक्त सब्जेक्ट है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो कोर्ट के इख्तियार में है, कोर्ट जिस तरीके से कर रहा है करने दें उसको, और फिर इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास जो एविडेंस है हम जो जीआईटी वो बनाएंगे उसके सामने पेश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो तरीक़ाकार है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उसके मुताबिक जो फैसला होगा उसको हम कबूल करेंगे। लेकिन सर ये आपने सियासत की बात करी, आपने कहा इल्जामात लगाते हैं, इल्जामात साबित नहीं होते, कोर्ट में नहीं जाते। सर इस हवाले से भी जब इस्तदा ये की जाए कि समाअत ना हो, आपकी पिटीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया जाए कि जिस तरह जी क्या इंटरप्रिटेशन है इसका आपकी नजर में? नहीं, किसने कहा समाअत ना हो? हमारी हमने तो नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन में ये इस्तदा करी कि इख्तियार नहीं आता इलेक्शन कमीशन का, आपकी पिटीशन को भी लेके कि इसको सुप्रीम कोर्ट ना सुने इस्तदा कर रहे हैं, इससे क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं आप? ये इसलिए लेते हैं कि वो चोर है, उस बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, वरना तो वो हमेशा कहते रहे ना कि जी मैं तो कटहरे में हाजिर हूं, मैं तो हमेशा हाजिर हूं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कुछ नहीं करता। हमेशा उन्होंने भागे हैं, और स्वाय वो उनके अपने पार्टी के लोग हों, उनकी अगर पिटीशन देख लें इलेक्शन कमीशन के अंदर, अगर हमारी पिटीशन देख लें जो नवंबर के अंदर हमने दाखिल की थी, इनके वकला ने क्या कहा है और क्यों बार बार भाग रहे हैं, ये आप जेहन में रखें कि देखें इनका बड़ा स्टाइल रहा है। ये चोर चोर का शोर मचा के बुनियादी तौर के ऊपर, खुद चोर जो है वो किसी मोहल्ले में चोरी करने जाता है तो जब चोर चोर का पकड़े जाने का खदशा होता है तो वो चोर चोर का शोर मचाता रहता है ताकि मैं ना पकड़ा जाऊं और लोग दूसरी तरफ भागना शुरू हो जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा कर लिया, इस मुल्क के साथ बड़ा खेल लिया। देखिए भाईजान मेरी बात सुने, कब्र अपनी में जाना है, किसी लीडर की कब्र में मैंने नहीं जाना, लेकिन ये याद रखिएगा इस मुल्क की, इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से एक बात कहने लगा हूँ, दिल की बात आपसे करने लगा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के, मैं कहता हूँ कि ठीक है आप दे खिलाफ फैसला कोई भी दे, मैं ये नहीं कहता कि अदालत उज़्मा की बात कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जो होने जा रही है, अगर इसका रास्ता रोका गया, जिसको पिछले 4 साल से रोका जा रहा है, कभी धांधली के नाम पे रोका जा रहा है और कभी पनामा के नाम के, कभी किसी और नाम के साथ, ये मुख्तलिफ हीले बहाने जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के इक़्तिदार को ख़त्म करने के हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ का इक़्तिदार इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता कि जैसे मैंने भी आपको कहा है कि पनामा के फैसले के बाद 23,000 वोटों से हम वहाँ से जीते हैं, तलागंग से जहाँ हम 2013 में 8,000 से जीते थे। उकाड़ा का जलसा, उकाड़ा की तारीख नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। लिया का जलसा आपके सामने है। लोग
नवाज शरीफ को वोट देते हैं, उसके MNA MPA बनते हैं, तब वजीर आला बनता है, तब वजीर आजम बनते हैं। ये इमरान खान को समझ नहीं आती। वो समझता है कि जलसे जुलूस करने से, जलसा खेलने से, गालियां देने से, अदालतों में जाने से मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। नहीं खान साहब, आपके हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो जाएं अपने ज्योतिषी को दिखाएं, जिसको आप हर रात दूसरे दिन जाके अपना हाथ दिखाते हैं। वो कह चुका है आपको कि आपके हाथ पे वजीर आजम की लकीर नहीं है। और वजीर आजम इस तरह नहीं होता कि एक ऐसा शख्स जो 68 साल की उम्र में भी जाके मैच्योर ना हो, जिसकी गुफ्तगू का अंदाज लखंडरे जैसा हो और जिससे हर कोई शख्स डरता हो। मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि एक ऐसा लड़का जो बदतमीज भी हो, जो गले पड़ता हो, तो हर शरीफ आदमी भी उसे कहता है बेटा क्या हाल है। तो यही हाल है कि वो इस बदतमीजी की बुनियाद के ऊपर अदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इस बदतमीजी की बुनियाद के ऊपर अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने बात बदतमीजी की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान का इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। मुझे बताते चलिए अब्बास साहब कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला इस पर है सर, इस मामले के ऊपर आखिर क्या ये जो वो डिटेल्स हैं जो अमेरिका में कंपनीज हैं, कुछ कौन सी डिटेल्स हैं जो फॉरेन फंडिंग का मामला आपने उठाया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जिसकी मुखालफत आपने कहा, मैंने आपको बताया कि पार्टी एक्ट 2002 जो है उसकी सेक्शन 6 है, जिसके तहत आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते पार्टीज जो हैं। तो उस हवाले से हमने 173 पेजेस की स्टेटमेंट जमा करवाई है, जिसके अंदर मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ यहूदी का, हिंदू का और ऐसे लोगों की कंपनीज का जो अच्छा ये क्यों बना है जी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते? पूरे गैर मुल्की थे या ये वो पाकिस्तानी थे जो गैर मुल्की थे? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये गैर मुल्की पाकिस्तान से बाहर नहीं यार, पाकिस्तानी हो तो भी पाकिस्तानी यहूदी तो नहीं हो सकता यार, क्या हो गया आपको? अच्छा यहूदी और भाईजान पाकिस्तानी यहूदी तो नहीं, मैं कहता हिंदू तो, और ये हिंदुस्तान का हिंदू है, पाकिस्तान का हिंदू नहीं है। ये हिंदुस्तान का हिंदू है जिसने पैसा दिया है। ये इजराइल का यहूदी है जिसने पैसा दिया है। ये इजराइल की फर्म्स हैं जिन्होंने पैसे दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एविडेंस के साथ हमने जमा करवाई हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इमरान खान साहब का वो जो दावा हुआ करता था, वो दावा सारा गलत साबित होना शुरू हो गया है। और अभी इसके ऊपर कभी रिमार्क्स नहीं देंगे, अभी नहीं कहेंगे कि नहीं ये झूठ है। मान चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं, कहते हैं 5 साल पहले का है। इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक आप 5 साल पहले का हिसाब हमसे नहीं ले सकते भी। आपसे तो 5 साल पहले का हिसाब ना लें, आप 60 साल पहले का हिसाब हमारी लीडरशिप से लें। आप हमारे कब्रों का भी हिसाब लें, हमारे मुर्दों का भी हिसाब लें। तो आप 5 साल पहले का हिसाब क्यों नहीं देते भाई? बस अब आपकी जाते थे लास्टली, क्योंकि आप कितने पुरुमीद है इस मामले को लेकर। आपने शवायद की बात करी, आपने कहा जीआईटी की जरूरत नहीं आएगी, फैसला तो यहाँ नहीं सुना सकते, लेकिन समातों की डेली हेयरिंग के हवाले से और दीगर हवाले से आपको ये ट्रैक जो लग रहा है इस वक्त, कितना कॉन्फिडेंट आपको लग रहा है इसको अब तक देखते हुए जो समात हुई है, तो इसको रिमार्क्स को भी सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? देखिए नहीं, मैं आज भी समात हुई, कल भी होगी, डे टू डे होगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, मेरे वकला बड़े पुरुमीद हैं। और इस केस के एविडेंस को देख के तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब या इवन इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, बल्कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के ऊपर बैन होगा। यानी पीटीआई पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। वो तो सिर्फ इमरान खान साहब उसमें नहीं जाएंगे, पूरी की पूरी पार्टी जाएगी पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया अनीम अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अब्बास साहब, आपका प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने और अपने मौके से आगाह किया। अनीम अब्बास साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मूव किए इन्होंने, इनकी पिटीशन के ऊपर इमरान खान साहब के फॉरेन ऑफशोर एसेट्स के ऊपर बातचीत हो रही है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कंसीलमेंट ऑफ टैक्स और जो ऑफ इनकम ऑफ एसेट्स ऑफ लाइबिलिटीज इलेक्शन कमीशन में जमा ना कराना, ये तमाम एतराजात फ्लैट और इसके अलावा बनी गला की प्रॉपर्टी पर एतराजात उठाए। आखिरकार इस केस में क्या हो रहा है, जिस तरह वज़ीर आज़म के केस के ऊपर हमने आपको इस वक्त आगाह रखा और बेनकाब करते रहे, जिस तरह इंकशाफात होते रहे, तो इस केस को भी फॉलो अप में रखेंगे। इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं इस वक्त, तो यकीनी तौर पर उन पर अगर स्क्रूटनी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो उस हवाले से भी अपडेट रखना हमारा इस वक्त फर्ज बनता है। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।